नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने आपको बताते चले कि आज हिमाचल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उनको राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्री और साथ ही हाईकोर्ट के न्यायाधीश सहित कई लोग मौजूद रहे। जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया जो हैं वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सेवाएं दे रहे थे। जस्टिस संधावालिया ने 4 फरवरी 2024 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस का कार्यभार देख चुके हैं और सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को भी उनके नाम की सिफारिश की थी। जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद कहा कि हिमाचल के साथ उनका पुराना नाता है। हिमाचल भी पहले पंजाब का हिस्सा था। पंजाब हरियाणा की तुलना में हिमाचल छोटा है और साथ ही क्राइम भी कम है। सभी को न्याय देने का प्रयास रहेगा। पेंडिंग मामलों को लेकर अतिरिक्त समय दिया जाएगा और इस दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को नया न्यायाधीश मिले हैं। साथ ही लगते चंडीगढ़ हाई कोर्ट से भी वो हिमाचल प्रदेश आए। मुख्यमंत्री ने उन्हें सरकार की तरफ से बधाई दी है। वहीं हाई कोर्ट में पेंडिंग मामलों को लेकर सीएम ने कहा कि इसमें कोर्ट अपने स्तर पर फैसले लेता है। You can keep them. So, well, I'm here in Shimla, and I've been here very often, and it's been part of Punjab, so therefore it's like a homecoming for me. And after the High Court of Punjab and Haryana, it's a comparatively smaller High Court, but I wish that, and the people of Himachal, I am told, are far more peace-loving. There's very little criminal work and there's more of service and civil work, and I hope that with my colleagues' helps we shall be able to ensure that the justice is given to all at the earliest and in the shortest period of time, and the needy and the senior citizens, all of them, the ones who require legal aid and help also, we'll try to ensure that all that happens. So we sign off on that note on a sunny day, and the gods have been kind to Shimla this year. There's a nice and snow, the crop and the apple crop, and the electricity for the coming year, and of course for the hotels also. So thank you. Pendency of cases will ensure that we do sitting for longer hours, ensure court hours, and with the what we call involving the bar also, so that they also keep in sync with us and help us and don't seek too many adjournments, right? And I'm sure, since I also am been practicing member, I understand how or what they have in mind. So I will ensure that there any kind of apprehensions are looked after. Right? So Shukriya, thank you so much. Thank you. Okay, take care. Okay, we have to say a few words. Why should we not get into the sun and get some better? So let's enjoy the sun first. बहुत खुशी की बात है, संधावालिया साहब ने आज शपथ ग्रहण की है और हमारे साथ लगते हाई कोर्ट से वो आए हैं। चंडीगढ़ हाई कोर्ट से वो जस्टिस थे, उनका शपथ ग्रहण समारोह था। हमारी सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। लग रहा है सर, पेंडेंसी जिस तरह के अपने मसले होते हैं, कोर्ट उसमें जवाब देता है। हम लोग तो गवर्नमेंट। बल्कि किसानों ने भी विधायक इंद्र सिंह गांधी से मुलाकात की है, उन्हें मांग पत्र भी सौंपा है। इस मांग पत्र में किसानों ने मांग की है कि सरकार ने जो बांस पर प्रतिबंध लगाया है उसे हटाया जाए। उन्होंने कहा कि बल में भी टमाटर, खीरा, हरे मटर इत्यादि के लिए बांस अति महत्वपूर्ण होता है। यदि बांस नहीं होगा तो फसल खराब होगी, इसलिए इस प्रतिबंध को हटाया जाए। वहीं विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भी हर वर्ग के लिए छल किया है और अब किसानों के साथ में छल किया जा रहा, वो असहनीय है। उन्होंने कहा कि एक तरफ रोजगार देने की बात सरकार कर रही है, दूसरी तरफ लोगों के रोजगार छीनने का काम भी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बांस पर लगाए गए प्रतिबंध को जल्द से जल्द हटाए और किसानों को चिंता मुक्त करे। कितनी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी ने जो
बांस के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है उसको हटाने के लिए आग्रह किया हुआ है। तो हम भी ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर अपना संज्ञान ले और किसानों की समस्या को सुने। और हम सभी किसान यहाँ आज इकट्ठा होकर विधायक जी को अपना विज्ञापन दिया। कहना पड़ रहा है कि बल्क के किसान मुझे मेरे घर में ज्ञापन देने आए कि जो हमारे टमाटर की फसल होती है या दूसरे जो सब्जी तैयार की जाती है बल में, उसके लिए बांस की अति आवश्यकता होती थी। लेकिन सरकार ने जहां रोजगार देने की बात कही है, सभी किसानों को भी रोजगार कर दिया। जो युवा साथी नौकरी करना चाहते थे उन्हें नौकरी से बाहर निकाला गया है। निकालने के बाद जो लोग अपने घर में किसान की खेती करना चाहते थे, जैसे टमाटर की फसल, भिंडी की फसल, खीरे की फसल या अन्य जो फसलें बल में उगती है, चाहे नाचन की बात है, चाहे सुंदर की बात है, चाहे बल की बात, चाहे मंडी की बात है, लेकिन हमारा किसान जो है लगातार अपनी रोजी रोटी कमाई के लिए फसलें बोता था। मैं इनको आश्वासन देता हूं कि हम जल्दी प्रदेश की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू से, जो आज इस प्रदेश के मुखिया हैं, मैं चाहूंगा कि इस नोटिफिकेशन जो आपने जारी की है, जो बांस को काटने की का प्रतिबंध, सिर्फ एक ही पेड़ जो जिस तरह आपने छोड़ दी है। 2 दिन बारिश और बर्फबारी के बाद में आज मौसम खिला देखने को मिला है। धूप खिलने से चूड़धार और साथ ही हरिपुर धार के पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी चूड़धार में बर्फ से ढकी है और बर्फ की चोटियां मनमोहक दृश्य नजर आ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई, जिसमें किसान और बागवान काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। यदि अधिकारी बर्फबारी हो तो आपको बताते चलें कि गर्मियों में पानी की किल्लत नहीं होगी। शुरुआत में जो पहले बर्फबारी हुई और ये पिछले 2 दिनों से जो लगातार बारिश हुई है, इससे काफ़ी राहत जो किसान और बागवानों को मिली है। काफ़ी समय से सूखा चला आ रहा था, तो 3-4 महीने के बाद ये बारिश उतरी है, तो इससे बहुत लाभ हुआ है। किसान अपना बागवानी और खेती का कार्य भी करेंगे। और दूसरे उद्देश्य से देखा जाए तो अगर जो पीने के जल स्रोत है वो भी रिचार्ज होंगे, तो पानी की आवश्यकता तो नितांत बनी रहती है। तो ये बहुत ही अच्छा लक्षण है। आने वाले समय के लिए भी ये सुखद लक्षण है कि आने वाले समय में भी बारिश इस तरह से होगी और किसान और बागवानों के लिए भी बहुत उपयोगी है। और दूसरी ओर देखा जाए तो अगर खेती में भी अनेक प्रकार के आगे अगर इस वक्त बर्फबारी या बारिश ना हो तो आगे बीमारियां लगने की बहुत संभावना होती है। तो इसमें ये भी बहुत ही उपयोगी बारिश जो है इस उद्देश्य से इसमें बीमारियां वगैरह नहीं लगती है। अगर इस तरह से समय पर बारिश और बर्फबारी हो जाए तो आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से बर्फबारी हो, बारिश हो। अभी फिलहाल इस बारिश से महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अभी कल और परसों जो है सिरमौर जिला के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश हुई और पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई पर जो है भारी हिमपात हुआ है और चूड़धार में जो है ये इस मौसम का तीसरा हिमपात हुआ है। वहाँ 2.5 फुट और बर्फ पड़ चुकी है और हरिपुर धार, नौरा धार और इधर संगड़ाहा, रेणुका तहसील, शलाई, इन इलाकों में जो है खूब बारिश हुई है 2 दिन लगातार और बर्फ़ भी पड़ी है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। इससे जो है खासकर हमारे जो जमींदार भाई हैं उनके चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से जो है बारिश नहीं हो रही थी और ये तीसरी बार जो हिमपात हुआ है, बारिश हुई है, इससे बहुत फ़ायदा हुआ है जमींदारों को। जिन्होंने फसलें बीजी थी और जिन्होंने फसलें अभी बीजनी है उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। और जो ये हिमपात हुआ है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, इससे जो है हरिपुर धार, नौरा धार और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है पर्यटन व्यवसायियों को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। आज 2 दिन के बर्फबारी के बाद थोड़ा मौसम खुल गया है। यहाँ धूप का नज़ारा है। हमारे भाई लोग और हम चूड़धार में इस वक्त खड़े हैं और यहाँ की फ़ोटो भेज रहे हैं लोगों को, ताकि उन्हें भी पता चले कि चूड़धार में कितनी बर्फ है। मंडी सदर विधायक अनिल शर्मा ने मंडी में प्रेस को संबोधित किया है और जिस दौरान उन्होंने कहा कि मंडी
मैदान निर्माण को कवायद तेज भी हो गई है, जिसके लिए केंद्रीय मंत्रियों से बजट की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया को भी इसका प्रपोजल भेजा गया है, जिससे इस स्टेडियम को बनाया जा सकेगा। और अनिल शर्मा ने कहा कि यदि ये इंडोर स्टेडियम बन जाता है तो इस स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर की खेल भी आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि मंडी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी इसकी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्टेडियम को बनाने के लिए विरोधाभास चल रहा है, लेकिन मंडी आमजनों के जरिए इस स्टेडियम को बनाने के केंद्र और प्रदेश सरकार से लगातार बात चल रही है और स्टेडियम को बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो इशू था लैंड का, कि लैंड के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, चाहे वो रघुनाथ पद्धर था, चाहे रत्ती ब्रिज के पास था, और अंत में मुझे जब लैंड नहीं प्राप्त हुई तो पडल के ऊपर ही मैंने कंसंट्रेट किया और छोटे ग्राउंड के ऊपर ही हमने लैंड ट्रांसफ़र की। पहला काम था लैंड ट्रांसफ़र हुई और मैं आभारी हूँ वर्तमान सरकार के माध्यम से, जब आदेश डीसी को वो तो लैंड को, क्योंकि स्पोर्ट्स के नाम पे लैंड नहीं थी, तो लैंड ट्रांसफ़र होने के बाद हमारे जो सॉयल टेस्टिंग का काम था वो हमने किया। और सॉयल टेस्टिंग काम इसलिए जरूरी था कि जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो सॉयल टेस्ट करना हमारा सबसे बड़ा काम था। और उसको करने के बाद हमने इस पे जो है डिजाइनिंग का काम शुरू किया। प्रदेश सरकार में जब मैंने पैसे की बात की तो प्रदेश सरकार ने ये कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं, तो मैंने डिले ना प्रोजेक्ट हो जाए तो विधायक निधि से 15 लाख रुपए मैंने दिया और उसके शुरुआत होने के, क्योंकि उसको हमने जो आउटसोर्स किया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर जो स्पेशलाइज्ड है इन कामों के लिए, उनको हमने अवार्ड किया काम। और मुझे परसों ही इनका पूरा डिज़ाइन जो है मेरे पास से जब आया, क्योंकि पहले भी भेजा था डिज़ाइन, तो मुझे कुछ चीज़ों को उनको बताना पड़ा कि इसको चेंज करें, और उसके बाद उन्होंने परसों मुझे फाइनल डिज़ाइन भेजा PWD के माध्यम से, और उसमें 2 फ्लोर पे हम इसको वर्किंग आउट कर रहे हैं। IPS अधिकारी इल्मा अफरोज की तैनाती को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा। हाईकोर्ट ने सुचा सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए गृह सचिव और DGP को नोटिस जारी का स्पष्टीकरण मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी को तय की गई है। लंबी छुट्टी पर जाने के बाद में इल्मा अफरोज की 16 दिसंबर से पुलिस मुख्यालय में तैनाती दी गई है, जबकि BBN के लोगों ने बद्दी में उनकी तैनाती की मांग भी की है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैथला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सुचा सिंह द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया है। साथ ही प्रार्थी ने इस मामले में हाईकोर्ट से उपयुक्त आदेश जारी करने की भी मांग करते हुए कहा कि इल्मा अफरोज की बद्दी, बरोटीवाला और साथ ही नालागढ़ जिला सोलन में तैनाती से वहां की आम जनता कानून के हाथों सुरक्षित महसूस करेगी और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी ड्रग माफियाओं और खनन माफियाओं के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित हो पाएगी। प्रार्थी के एडवोकेट का ये भी कहना है कि साल 2024 में जब से इल्मा अफरोज को पुलिस अधीक्षक बद्दी, बोरेटीवाला और नालागढ़ के रूप में तैनात किया गया था, तब से उक्त क्षेत्र में उन्होंने कानून के राज को लागू किया था। साथ ही NGT द्वारा जारी सभी निर्देशों के साथ साथ हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा भी पारित सभी आदेशों को लागू किया है। सेक्रेटरी होम को और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को नोटिस जारी किए गए हैं और अगली सुनवाई 4 जनवरी के लिए रखी गई है। और उस दिन इस मैटर के साथ साथ एक पहले का जो मैटर है, जो हाई कोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लिया था पुलिस के विरुद्ध बद्दी बुरुटीवाला के लिए, वो भी लिस्ट होगी। और इस मैटर में इस तरह से है कि जैसे ही ये SB साहिब वहाँ ज्वाइन करती है, यंग ऑफिसर है, और इसने इतने अच्छे ढंग से ड्रग माफिया और माइनिंग माफिया के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करी, जो कि अखबारों में पिछले 4 महीने से दिख रहा है कि कितने लार्ज स्केल पर चलान किए जा रहे हैं, कितने लार्ज स्केल पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन को माना जा रहा है। परंतु इन चीज़ों से आम जनता को तो बहुत राहत मिली, परंतु जो ड्रग माफिया और माइनिंग माफिया हैं उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी होगी। इसलिए उन्होंने फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।